दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इसी बीच आप नेताओं का कहना है कि अगर आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल होती है तो जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सुनील कुमार गुप्ता, एक्स पीआरओ एंड लीगल एडवाइजर, तिहाड़ जेल। तो सर, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर सीएम को जेल होती है तो जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। तो क्या क्या सर ये सब पहले बातें संभव है? अगर संभव है तो क्या क्या इसमें मुश्किलें हैं, क्या है सारा प्रोसेस? देखिए, जो अगर कन्वेंशनल जेल की बात करें, जो हमारे यहाँ 16 जेलें इस टाइम हैं, 16 क्लोज जेलें हैं हमारे पास। तो उसमें तो मुझे लगता है ये मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इनको किसी वार्ड में रखा, किसी सेल में रखा, किसी जिस जेल में भी रखा, वहाँ और प्रिजनर भी होंगे। और इनको जब सीएम की ड्यूटी इन्होंने डिस्चार्ज करनी है, तो उसमें काफ़ी लोग इनको मिलने के लिए आएंगे, फाइलें साइन करनी होंगी, मीटिंग्स वगैरह इन्होंने करनी होंगी। तो उससे खाली इनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं, जो जेल की सिक्योरिटी है वो भी उससे इफेक्ट करेगी। तो जेल मैनुअल जो है हमारा, वो कहते हैं कि पहला काम जो है जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है वो ये है कि आप प्रिजन की सिक्योरिटी और प्रिजनर की सिक्योरिटी, ये फर्स्ट टास्क है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अगर ये जो हमारी कन्वेंशनल प्रिजन है, अगर उसमें ये जेल चलाना चाहें, सीएमशिप चलाना चाहें, वो मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। क्योंकि अगर रूल्स आप फॉलो करते हैं तो उस रूल्स में है कि एक प्रिजनर, कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो 2 मुलाकातें कर सकता है अपने घर वालों से। फिर उस कोई भी कागज वो साइन करता है तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट जेल वो साइन करता है। किस चीज पे साइन कर रहा है उस पर सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी होनी चाहिए। खाली वकील के साथ अगर कोई बात वो हो रही है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। बाकी चीजों में ये सुप्रीम जेल का कंट्रोल होता है। तो कन्वेंशनल जेल से तो मुझे लगता नहीं कि वो सीएमशिप चला सकते हैं। पर हाँ, इसका एक वे आउट है। इसका वे आउट जेल मैनुअल में दिया हुआ है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनको कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो हमारा प्रिजन एक्ट कहता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसी भी जगह को, किसी बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चर को वो जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो किसी स्ट्रक्चर को जेल डिक्लेयर करते हैं तो वहां से मुझे लगता है कि ये संभव है कि वो अपनी जो सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ हद तक, पूरी तो नहीं कर सकते, हाँ जो फाइलें वगैरह साइन करने की हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली फाइलें साइन करना तो होता नहीं है, उनका होता है मीटिंग्स वगैरह काफी होती हैं, जगह जगह जाना पड़ता है, एलजी से मीटिंग करने जाना पड़ता है। तो कुछ एक ड्यूटी जो फाइल साइन करने की है वो हो सकती है अगर इनके लिए कोई एक स्पेशल जगह को जो है जेल डिक्लेयर कर दें। इसके पीछे प्रेसिडेंट भी है हमारे पास। मैं आपको बताऊंगा, सन 2000 में, तो उस टाइम पे जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, तो उनको कोर्ट ने 3 साल की सजा दी थी। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि इनको कहाँ रखें। क्योंकि अगर उनको अपनी इस क्लोज जेल में, कन्वेंशनल जेल्स में रखते हैं, तो उसमें दिक्कत ये थी कि जो एसपीजी थी, उन्होंने कहा कि हम डीजी के अंडर काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी कर लेना, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे और हम डीजी के अंडर काम नहीं करेंगे। और दूसरा, जेल मैनुअल हमारा जो है वो अलाउ नहीं करता है कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है विद आर्म्स एम्यूनिशन जो है जेल के अंदर जाए। ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल है जेल के अंदर ले जाना। तो उन्होंने जब ये कहा तो फिर हमने देखा, नरसिम्हा राव जी की हिस्ट्री देखी। उनको कई सारी बीमारियां थी और उनका बत्रा हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, एम्स में भी कभी कभी जाते थे। तो ये सब चीज देखते हुए मेरे को उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने कहा कि सुनील, आप जाके, आप पुराने आदमी हो, आप जाके लोकेट करो। तो वहां पे फिर एक आईटीबीपी का मेस था, महरौली बदरपुर रोड के ऊपर। तो उसको हमने स्पेशल जेल जो है डिक्लेयर करवाया। जबकि बड़ा रोष था जो आईटीबीपी के ऑफिसर थे कि हमारे मेस को इन्होंने स्पेशल जेल डिक्लेयर करवा दिया। पर इसमें जो रोष होते, जब उनको पता लगा ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है ये स्पेशल जेल डिक्लेयर करवाया गया, तो वो उस पर रास्ते पे आ गए थे। ये है कि किसी जगह को भी वो स्पेशल जेल जो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये हुई उस केस में कि जब उनको सजा मिली
वो 3 साल की सजा मिली। जब 3 साल की सजा मिलती है तो हमारा कानूनी प्रावधान ये कहता है कि आप उसमें जो कन्विक्ट है उसको अपील फाइल करने का टाइम देंगे। तो उनको अपील फाइल करने का टाइम मिला, उसमें बेल मिल गई, तो उनको जेल आने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैंने आपको एक पहला एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल है वो है सुब्रतो राय सहारा। वो जेल में थे कि उन्होंने काफी पैसा जो है पब्लिक का देना था, तो उन्होंने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर मैं जेल में रहूंगा तो मैं पैसा कहाँ से लुटाऊंगा, क्योंकि मुझे काफी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बेचनी पड़ेंगी, लैंड बेचनी पड़ेगी, तभी मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस इशू किया, तो हम एग्री हो गए, दिल्ली गवर्नमेंट भी थी, हम एग्री हो गए सुप्रीम कोर्ट में कि हम इनके लिए स्पेशल जेल एक डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस केस में हमने तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो हमने बनवाया था, वहां पे मेन पर्पज तो कोई और था तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स का बनाने का कि स्पेशल कोर्ट्स वगैरह वहां लगाएंगे, तो स्पेशल कोर्ट्स तो लगाई, पर उसके साथ ही फिर हमने वो उन्होंने स्पेशल कोर्ट को ये स्पेशल जेल डिक्लेयर कर दिया एलजी साहब ने, जो एलजी साहब को पावर है। जब स्पेशल जेल उसको डिक्लेयर किया तो उसमें इनको ट्रांसफर किया गया, सुब्रतो राय सहारा और उनके साथ 2-3 जो इनके और को एक्यूज थे उनको वहां ट्रांसफर किया गया। वहां पे उनको मिनिस्ट्रियल स्टाफ दिया गया। मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो उनका अपना था उसको वो लेके आए टाइप करने के लिए, या पीए वगैरह उसके थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी थी, टेलीफोन की फैसिलिटी थी, और कोर्ट कॉम्प्लेक्स था जो हमारा, तो उसमें एसी ऑलरेडी वो था, तो एसी भी लगा हुआ था, तो उनको वहां शिफ्ट किया गया। तो एक और बात भी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ एक प्रॉपर्टीज, उनके जो बायर थे वो अमेरिका वगैरह दूसरे उसमें हॉरिजन से थे, तो उसमें क्या होता है कि दिन के टाइम तो वो बात नहीं कर पाते, रात के टाइम उनकी जो है वहाँ हमारा जो टाइम का डिफरेंस है, तो रात के टाइम भी उनको काम करनी होती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो उसमें स्पेशल जेल में रहे, और वहां से उन्होंने काफी ट्रांजैक्शन किए, और जिससे कि काफी हद तक उन्होंने काफी कुछ पैसा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से उनको जो बायर थे उनको वापस कर दिया था, और फिर उनकी बाद में बेल भी हो गई थी। तो ये 2 इंस्टांसेस थे। बाकी अगर आप कन्वेंशन जेल से जो है अगर आप ये करना चाहें, सीएमशिप चलाना चाहें, मेरा ओपिनियन है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो दूसरे प्रिजनर है उनको इनकन्वीनियंस होगी। दिल्ली की जेल ऑलरेडी बड़ी ओवर क्राउडेड है, उसमें आप ये नहीं कर सकते एक जेल में जो है खाली सीएम साहब रहेंगे तो बाकी प्रिजनर को और ज्यादा ओवर क्राउडेड उसमें ट्रांसफर कर दो, वो नहीं हो सकता। दूसरा है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उनकी जो उनकी जेल मैनुअल में जो उनके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसमें 2 मुलाकातें कर सकते हैं, तो 2 मुलाकातों से तो इनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनको तो रेगुलर जो है ऑफिशियल वगैरह आएंगे। तो कन्वेंशन जेल से नहीं हो सकता, स्पेशल जेल से जो मेरा सोचना है वो ये है कि वो कर सकते हैं। तो आपने सुना, ये थे मेरे साथ सुनील कुमार गुप्ता, एक्स पीआरओ एंड लीगल एडवाइजर तिहाड़ जेल, जिन्होंने बताया कि अगर आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि जेल से ही दिल्ली सरकार चलाई जाएगी, अगर तो कन्वेंशनल जेल है तो चलाना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। पर वहीं अगर दूसरी तरफ स्पेशल जेल का अगर प्रावधान दिया जाता है तो हाँ, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो चलाई जा सकती है।